स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हम लोग एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें प्लेनीमीटर के बारे में स्टडी किया था। प्लेनीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट था जो इरेगुलर बाउंड्रीज के एरिया को कैलकुलेट कर रहा था। उसके द्वारा एक फार्मूला था। प्लेनीमीटर से जो रीडिंग कैलकुलेट हो रहे थे, जो रीडिंग ऑब्जर्व किए जा रहे थे, वो रीडिंग को फार्मूले में पुट करके हम उस इरेगुलर बाउंड्रीज की एरिया कैलकुलेट कर रहे थे प्लेनीमीटर की हेल्प से। आज हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे बाउंड्री जो ऑफसेट एंड बेस लाइन से मतलब इनक्लोज होंगे, बंद हो गए, ऐसे बाउंड्री जो हमारे ऑफसेट एंड बेस लाइन से इनक्लोज होंगे, उससे इनक्लोज हुए एरिया को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए कौन कौन से रूल्स है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। सपोज करिए कि आपकी बाउंड्री कुछ ऐसा है, ये आपकी बाउंड्रीज है और ये बाउंड्रीज का ये बेस लाइन है, इसको बोलते हैं बेस लाइन। ठीक है ना। ये आपकी बाउंड्रीज है, एक्सट्रीम बाउंड्रीज। ये आपकी एक्सट्रीम बाउंड्रीज है, ये आपकी बेस लाइन है। ठीक है ना। कभी कभी इसी को प्यार से चेन लाइन बोलते हैं। ठीक है ना। बड़ा आसानी से चीजों को समझिए कि ये बाउंड्रीज है, तो ये बाउंड्री इनक्लोज हुआ है विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट, ऑफसेट की हेल्प से। तो इसको बोलेंगे ऑफसेट। क्या बोलेंगे? ऑफसेट। और ऑफसेट पर जो रीडिंग मेजरमेंट होगा उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है ना। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे ये बहुत सारे बीच में ऑफसेट हैं। ठीक है ना। ये सारे ऑफसेट्स हैं। ठीक है ना। तो इसको अगर ऑर्डिनेट अगर बोले तो ये ऑर्डिनेट 1 होगा, पहला ऑर्डिनेट होगा। ये ऑर्डिनेट दूसरा ऑर्डिनेट होगा। ये ऑर्डिनेट तीसरा ऑर्डिनेट होगा। ये ऑर्डिनेट चौथा ऑर्डिनेट होगा। ये वाला पांचवा ऑर्डिनेट होगा। इसी तरह से अगर और आगे आएगा तो एन तक भी जा सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आप किस जगह पे सर्वे कर रहे हो, कितना लेंथ के लिए सर्वे कर रहे हो। और नीचे वाला को बोलते हैं बेस लेंथ या चेन लेंथ। इसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो बड़ा आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक ऑर्डिनेट ए है और दूसरा ऑर्डिनेट ए है, यानी दो लगातार ऑर्डिनेट से जो बाउंड्री इनक्लोज होगा उसको हम लोग बोलेंगे डिवीजन। क्या बोलेंगे? डिवीजन। क्या बोलेंगे? डिवीजन। और यही सारे जो डिवीजन आपके बने, ये सारे डिवीजन्स, ये सारे जो बने, ये भी बना क्या? डिवीजन। ये सारे क्या बना? डिवीजन्स। ये सारे क्या बन रहे हैं? डिवीजन्स बन रहे हैं। ठीक है ना। तो ये सारे डिवीजन्स से मिलने से एक पूरा एरिया हम लोग कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये सारे एरिया को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास रूल्स है। एवरेज ऑर्डिनेट रूल, मिड ऑर्डिनेट रूल, ट्रेपेजॉइडल्स रूल, सिम्पसन 1/3 रूल। ठीक है ना। तो आइए सारे के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले अपन स्टार्ट करता है एवरेज ऑर्डिनेट रूल क्या है। ठीक है। तो इसको हम पहले इसको इरेज करते हैं। उम्मीद है कि डिवीजन का मतलब समझ गए होंगे। ठीक है ना। ये सारे चीज तो देखिए, बड़ा आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। जब कभी भी ये सारे रूल लगाते हैं तो हम लोग को क्या करना होता है, इस वाले एक्सट्रीम यानी ऑफसेट का मैक्सिमम पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन है वो कर्व है। क्या है? कर्व है। तो इसको कर्व ना मान के हम लोग स्ट्रेट लाइन मानते हैं। क्या मानते हैं? स्ट्रेट लाइन। ये आपकी एजम्पशन है। क्या है? हमने एजम्पशन इसलिए माना ताकि हमारा एरिया कैलकुलेट करना क्या हो, आसान हो। इसीलिए स्ट्रेट लाइन माना, कर्व ना मान के। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कर्व है, इसको कर्व ना मान के क्या मानना होगा हम लोग को? स्ट्रेट लाइन। ये हमारा बेसिक एजम्पशन था जो कि आप लोग को ध्यान में रखना है। एवरेज ऑर्डिनेट रूल में, मिड ऑर्डिनेट रूल में और ट्रेपेजॉइडल्स रूल में, ये तीनों में हम लोग जो अजम्पशन मानेंगे वो लाइन जो कर्व ना मान के, कर्व लाइन को हम लोग एज्यूम कर लेंगे। कैसा? स्ट्रेट लाइन। ये तीनों में। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे भी कर्व लाइन है, इसको कैसा मान लेंगे? स्ट्रेट लाइन मान लेंगे। यहाँ पे भी कर्व लाइन है, इसको क्या मानेंगे? स्ट्रेट लाइन मानेंगे।
यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जहां कहीं भी अगर बाउंड्री की एक्सट्रीम पोजीशन को हम लोग क्या मान लेंगे, स्टेट मान लेंगे कर्व को। अब जब स्टेट मान लिए तो इससे जो एरिया इनक्लोज हुआ, एरिया जो बंद हुआ, उस एरिया को कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो सहारा लेंगे वो सहारा लेंगे एवरेज ऑर्डिनेट रूल को। एवरेज ऑर्डिनेट रूल क्या कहता है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। दिस रूल इज एज्यूम दैट बाउंड्रीज बिटवीन एक्सट्रीम ऑफ द ऑर्डिनेट, ये ऑर्डिनेट है और ये ऑर्डिनेट है, और इसकी ये बाउंड्रीज है ऑफ द ऑर्डिनेट आर स्ट्रेट लाइन, उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर लेंगे। कर्व रहेगा तो भी हम लोग क्या एज्यूम करना है, स्ट्रेट लाइन एज्यूम करना है। ठीक है, कह रहा है कि द ऑफसेट आर मेजर्ड टू ईच पॉइंट्स ऑफ द डिवीजन। और देखिए एक ऑर्डिनेट दो ऑर्डिनेट से एक डिवीजन बन रहा है, तीन ऑर्डिनेट से दो डिवीजन बन रहा है, इस तरह से ऑर्डिनेट के बीच से हम लोग क्या बन रहा है, डिवीजन बन रहा है, और उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसको हम करते हैं इरेज, तब तक कर लेते हैं पॉज। देखिए अब हम लोग यहाँ पे एवरेज ऑर्डिनेट से एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज ऑर्डिनेट रूल से। ठीक है ना, तो एरिया जो कैलकुलेट करेंगे लिखेंगे एवरेज ऑफ द ऑर्डिनेट, एवरेज ऑफ ऑल ऑर्डिनेट इनटू टोटल बेस लेंथ। ठीक है ना, बड़ा आसानी से एवरेज कैसे निकालते हैं, देखिए तो यहां पे जितना नंबर ऑफ ऑर्डिनेट बटा टोटल, यहां लिखेंगे एवरेज निकालने के लिए क्या लिखेंगे, सम ऑफ द ऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनेट इनटू बेस लेंथ। देखिए यहां से हमको एरिया निकलेगा। ठीक है ना, देखिए सम ऑफ द ऑर्डिनेट अगर करेंगे तो हमारा हो जाएगा O1 प्लस O2 प्लस O3 डॉट 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 ON। देखिए टोटल नंबर ऑफ द ऑर्डिनेट कितना हो गया, n, तो n से डिवाइड दे देंगे, इनटू बेस लेंथ क्या हो जाएगा, l, तो ये हो गया l। ठीक है ना, ये हो गया आपकी एवरेज ऑर्डिनेट का रेडीमेड फॉर्मूला। देखिए हम टोटल बेस लेंथ को हम कैपिटल L से माना है, इसलिए हमने कैपिटल L को बनाया। ठीक है ना, देखिए एवरेज ऑर्डिनेट रूल बनाते समय, यानी एवरेज ऑर्डिनेट रूल से एरिया कैलकुलेट करते समय इस बात की ध्यान होनी चाहिए। कभी कभी आप लोग कोई बुक जब पढ़िएगा तो आप लोग को यहाँ पे n+1 दिखेगा, तो उस समय बड़ा आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे पहले लिख देते हैं कि ये सब क्या है, तो O1 O2 O3 डॉट 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 ON, यह क्या है, ऑर्डिनेट है, और n क्या है, तो नंबर ऑफ ऑर्डिनेट है। देखिए इस बात को समझिए, कभी कभी आपको फॉर्मूला कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला मिलेगा, इसी के लिए O1 प्लस O2 प्लस O3 डॉट डॉट ON डिवाइडेड बाई n+1 इंटू L। तो जब यहाँ पे जो रहेगा सारा कुछ वही रहेगा, सिर्फ जो यहाँ पे n ये वाला पर ध्यान देना, इस वाले पर, ये जो रहेगा नंबर ऑफ डिवीजन रहेगा, क्या रहेगा, नंबर ऑफ समझने की कोशिश कीजिएगा कि जितना ऑर्डिनेट है ओकरा से एक कम नंबर ऑफ डिवीजन है। अगर यहाँ पे दो ऑर्डिनेट से एक डिवीजन बन रहा है, तीन ऑर्डिनेट से दो डिवीजन बन रहा है, इसका मतलब जितना ऑर्डिनेट लेना है तो नंबर ऑफ डिवीजन में एक जोड़ देंगे। ये खुद से आप एनालिसिस कर सकते हो। तो हम लोग को जो एवरेज ऑर्डिनेट के लिए जो फॉर्मूला याद रखना है वो बेसिक यही याद रखना है। ठीक है ना, और एल क्या है, यहाँ पे एल छूट रहा है, एल क्या है, टोटल बेस लेंथ है। और ज्यादा हम लोग कोई विशेष दिमाग नहीं लगाना। ठीक है,
इस चीज को समझ गए। अब हम इसको करते हैं इरेज। आप लोग कर लीजिए कॉपी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, बहुत दिन के बाद आज आप हटे हैं। अब हम लोग बात करेंगे अगली रूल्स मिड ऑर्डिनेट रूल की, ठीक है ना। तो मिड ऑर्डिनेट रूल में भी कुछ नहीं है, सेम प्रोसीजर है, थोड़ा सा खाली अंतर है, ठीक है ना। इसे सपोज करिए कि ऐसा एक बाउंड्रीज है, ऐसा कोई बाउंड्रीज है, ऐसा कोई बाउंड्रीज है, ऐसा कोई बाउंड्रीज है, ठीक है ना। ये आपकी कोई बाउंड्रीज है। सबसे पहले इसकी अगर मान लिया जाए कि अगर ये ऑफसेट क्या है, ये ऑफसेट अगर O1 है, ये ऑफसेट O2 है, ये ऑफसेट O3 है, ये ऑफसेट O4 है, ये ऑफसेट O5 है, डॉट डॉट डॉट, ये ऑफसेट ON है, ठीक है ना। अगर इसकी एक डिवीजन जो रेगुलर इंटरवल के डिवीजन्स है वो यहाँ से यहाँ तक D दे रखी है, क्या दे रखी है, D दे रखी है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ से इसकी मिड वाला यानी बीच वाले ये दोनों ऑर्डिनेट का एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। ये दोनों ऑर्डिनेट का क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। ये दोनों ऑर्डिनेट क्या निकालते हैं, एवरेज। ये दोनों ऑर्डिनेट क्या निकालते हैं, एवरेज, ठीक है ना। तो बड़ा आसानी से चीजों को यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर मिड ऑर्डिनेट रूल की बात करें, मिड ऑर्डिनेट रूल, ठीक है ना। तो मिड ऑर्डिनेट रूल में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो बात आती है, यहाँ से इसकी मिड ऑर्डिनेट H1 हो गया, इसका मिड ऑर्डिनेट H2 हो गया, इसका मिड ऑर्डिनेट H3 हो गया, इसका मिड ऑर्डिनेट H4 हो गया। तो देखिए कुछ नहीं करते हम लोग, सबसे पहले मिड ऑर्डिनेट को कैलकुलेट करते हैं विथ गिवन ऑर्डिनेट से, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर H1 कैलकुलेट करे वो तो हमारा हो जाएगा O1 प्लस O2, ठीक है ना, बाई 2। यही तो इसकी बीच वाली आएगी ये। अगर H2 कैलकुलेट करें तो हो जाएगा O2 प्लस O3 बाई 2। इसके लिए H2 के लिए अब बताइए H3 की अगर बात किया जाए तो हमारा होगा HO3 प्लस O4 बट्टा 2। अगर यहाँ पे अगर HN-1 कैलकुलेट करने की अगर बात कहा जाए तो ON-1 प्लस ON बटा 2। यानी यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे H1, H2 और H3, ठीक है ना। उसके बाद आपकी एक इंटरवल रहती है ये, यानी D है कॉमन इंटरवल। कि कितना दूर दूर पर ऑफसेट को गाड़ा गया है, ठीक है ना। तो कॉमन इंटरवल आपको दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कॉमन इंटरवल D दे रखा है, ठीक है ना। तो अब इससे कैसे फॉर्मूला बनाते हैं समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि द मेथड यूज द assumption दैट द बाउंड्रीज बिटवीन द एक्सट्रीम दैट ऑर्डिनेट आर अ स्ट्रेट लाइन। सारा में वही चीज है कि जो बाउंड्रीज एक कर्व हो रहा था उसको हम लोग एक स्ट्रेट लाइन मान ले रहे थे, और बाद बाकी मिड ऑर्डिनेट निकालते थे, यानी ऑर्डिनेट का बीच वाली वैल्यू निकालते थे, ऑर्डिनेट की बीच वाली वैल्यू निकालते थे, ऑर्डिनेट की बीच वाली वैल्यू निकालते थे, और यहाँ पे इस कॉमन इंटरवल में गुना करते थे, एरिया निकलते चला जाता था। तो हम सबसे पहले इसको करते हैं इरेज, ठीक है। आप लोग इसको कर लीजिएगा कॉपी, ठीक है। ये वाला भी तो कर लिए होंगे कॉपी, ठीक है ना। देखिए सारा चीज आप लोग कर लिए कॉपी, ठीक है ना। ये सारा चीज आप लोग कर लिए कॉपी। थोड़ा सा ये वाला को हम यहाँ पे लिखते हैं, एवरेज ऑर्डिनेट का फार्मूला O1 प्लस O2 प्लस O3 डॉट 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 ON बट्टा N इंटू कैपिटल N। अब इसको भी कर देते हैं यहाँ से इरेज, ठीक है ना। अब हम लोग मिड ऑर्डिनेट की फॉर्मूला की ओर मूव करते हैं। देखिए मिड ऑर्डिनेट से अगर एरिया निकालने के लिए अगर बात की जाए, इस वाले डिवीजन की एरिया निकालने की बात किया जाए, H1 की डिवीजन, तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर एरिया निकालने की बात किया जाए, एरिया मिड ऑर्डिनेट रूल से, तो यहाँ के बाद देखिए, यहाँ के बाद यहाँ पे लिखे तो कोई दिक्कत, ये तो ऐसे ही है, ठीक है ना।
यहाँ के बाद यहाँ लिखते हैं। एरिया अगर निकालने की बात की जाए A1 तो क्या हो जाएगा H1 इंटू डी, ठीक है ना। उसके बाद अगर A2 की बात किया जाए तो H2 इंटू डी। इसके बाद अगर बात किया जाए H3 की बात किया जाए तो H3 इंटू डी। अगर इसी तरह से अगर एरिया अगर लास्ट वाले के एक पहले के निकाला जाए तो HN-1 इंटू डी। ऐसे कर करके हम लोग सारा एरिया निकाल लेंगे। तो हमको यहाँ मिड ऑर्डिनेट रूल से टोटल एरिया निकालेंगे। टोटल एरिया बाय मिड ऑर्डिनेट रूल, मिड ऑर्डिनेट रूल से टोटल एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN-1, ठीक है ना। तो अगर इसकी अगर बात की जाए तो H1 इंटू D1 तो सब जगह कॉमन है, H2 इंटू डी प्लस H3 इंटू डी डॉट 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 HN-1 इंटू डी। अगर सब में से D कॉमन निकालेंगे वो तो D तो कॉमन हो जाएगा, यानी H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 डॉट 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 HN-1, ठीक है ना। तो ये अपन के फॉर्मूला निकला क्या मिड ऑर्डिनेट रूल का, यानी ये जो एरिया का फॉर्मूला निकला टोटल एरिया का वो मिड ऑर्डिनेट रूल से निकला। देखिए ये क्या है तो कॉमन इंटरवल है, क्या है कॉमन इंटरवल है, और ये क्या है मिड ऑर्डिनेट है। यहाँ पे H1 वेयर लिखना पड़ेगा, वेयर H1 H2 H3 डॉट 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 HN-1 ये क्या है मिड ऑर्डिनेट है, मिड ऑर्डिनेट है। और O1 O2 O3 क्या है O1 O2 O3 ये डॉट 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 क्या है ऑर्डिनेट है। तो देखिए इसमें क्या किए एक बारी हम लोग क्या किए ऑर्डिनेट से मिड ऑर्डिनेट निकाले, उसके बाद हम लोग कॉमन इंटरवल से मल्टीप्लाई किए तो हमारा क्या निकला ये फॉर्मूला निकला मिड ऑर्डिनेट रूल से। देखिए डिफरेंस क्या है ऑर्डिनेट एंड मिड ऑर्डिनेट रूल में कि ऑर्डिनेट में क्या करते थे डायरेक्ट ऑर्डिनेट का एवरेज निकालते थे, और यहाँ पे क्या मिड ऑर्डिनेट रूल में क्या कर रहे हैं कि ऑर्डिनेट के एक बारी हम लोग एवरेज निकालते थे और उसके बाद डी से मल्टीप्लाई कर करके एरिया निकालते थे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आप लोग मिड ऑर्डिनेट के लिए याद रखिएगा। डी क्या है कॉमन इंटरवल है, और H1 H2 H3 H4 क्या है तो बोला कि मिड ऑर्डिनेट है, यानी ऑर्डिनेट का एवरेज है, ऑर्डिनेट का एवरेज है। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए और ये दो फॉर्मूले का आप लोग अपने से एनालिसिस कीजिएगा। इससे रिलेटेड अभी हम एक न्यूमेरिकल कराएंगे, दो कंसेप्ट पढ़ाने के। अगले रूल की ओर मूव करते हैं, ट्रेपेजॉइडस रूल। कह रहा है कि दिस रूल इज बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट फिगर आर ट्रेपेजॉइड्स। इस रूल में क्या करते हैं जो हम लोग ऑफसेट के हेल्प से एरिया इनक्लोज किया है यानी एरिया बंद किया है तो उस एरिया में छोटे छोटे ट्रेपीजियम में डिवाइड करते हैं और वो सारे छोटे छोटे ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट करके जोड़ते हैं, तब हमारा फाइनली टोटल एरिया निकलता है। तो देखिए गलती से अगर बात की जाए तो यहाँ पे छोटे छोटे डिवीजन ये बना तो इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे, उसके बाद इसका एरिया निकालेंगे, उसके बाद इसका एरिया निकालेंगे और सबका जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा ट्रेपेजॉइडल रूल से टोटल एरिया निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन इंटरवल मान लीजिए कि डी इंटरवल पर आपके पेक्स को लिया गया है, सॉरी पेक्स नहीं ऑफसेट को लिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले इस रूल के अनुसार अगर एरिया निकालेंगे A1 बराबर तो क्या हो जाएगा तो एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम लोग क्या जानते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सम ऑफ द यानी 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट, यही तो हम लोग जानते थे, ठीक है ना। तो अगर बात किया जाए अगर एरिया A1 की बात किया जाए छोटा एरिया A1 के लिए तो हो जाएगा 1/2 इंटू अच्छा पैरेलल साइड ये ऑर्डिनेट और ये ऑर्डिनेट होगा, ठीक है। हाँ दूसरा एजम्पशन ये भी था
दूसरा अजम्पशन ये भी था कि आपके जो ऑफसेट लिया गया वो पूरी तरह से स्ट्रेट हो, परपेंडिकुलर हो ना, स्ट्रेट हो, इधर उधर मुड़ा हुआ नहीं हो, ठीक है ना, ये भी अजम्पशन था। तो 2 अजम्पशन देखे थे। तो यहाँ से एक एरिया निकालेंगे। अगर A2 की बात किया जाए तो 1/2 इंटू हो जाएगा O2 प्लस, इसके लिए O2 प्लस O3 इंटू डी। अगर A3 की बात की जाए तो 1/2 इंटू O3 प्लस O4 इंटू डी। अगर ए एरिया एन की बात किया जाए या n-1 की बात किया जाए तो 1/2 इंटू ON-1 प्लस ON इंटू डी, ठीक है ना। अगर टोटल एरिया की बात किया जाए तो ए वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल एरिया बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। तो क्या हो जाएगा, टोटल एरिया को डेल्टा से अगर रिप्रेजेंट करें तो हो जाएगा नन का A1 प्लस नन का A2 प्लस नन का A3 डॉट 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 नन का AN-1। तो जोड़िए तो 1/2 कॉमन हो जाएगा सारे में और डी भी कॉमन हो जाएगा। तो नहीं सर पूरा पहले लिखिए। तो 1/2 इंटू O1 प्लस O2 इंटू डी प्लस 1/2 इंटू O2 प्लस O3 इंटू डी। देखिए यही तो हो जाएगा डी। इस सब में कॉमन इंटरवल डी है, सब में कॉमन इंटरवल क्या है, डी है। इस सब में कॉमन इंटरवल क्या है, डी है। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। उसके बाद A3 की बात की जाए तो 1/2 इंटू O3 प्लस O4 बाई इंटू डी 1/2 इंटू आगे की बात की जाए तो ON-1 प्लस ON इंटू डी। देखिए बड़ा आसानी से अगर बात की जाए तो टोटल एरिया यहाँ से आसानी से निकल जाएगा कि सब में 1/2 कॉमन है तो 1/2 कॉमन ले लिया, सब में डी भी कॉमन है तो डी आ दीजिए इसको। अब बताइए यहाँ से O1 प्लस O2, यहाँ से क्या हो जाएगा, बच जाएगा O2 प्लस O3, यहाँ से क्या बचेगा O3 प्लस O4, ठीक है ना। इसी तरह से बचेगा क्या, यहाँ से हो जाएगा ON, लास्ट वाला बचेगा क्या O4 हो गया ना, 1 2 3 ये लिखेंगे ON-1 प्लस ON, ठीक है ना, ये बच जाएगा, ठीक है ना। तो बड़ा आसानी से देख रहे हैं कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला बच जा रहा है, बाद बाकी सब पहले वाला पेयर होते जा रहा है, बीच वाला सब क्या होते जा रहा है, पेयर होते जा रहा है, यानी 2 2 होते जा रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 1/2 इंटू डी और फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, इसको लैंग्वेज के रूप में अगर यहाँ पे लिखा जाए तो देखिए तो ये वाला फर्स्ट ऑर्डिनेट है O1 प्लस ये वाला ON यानी सबसे लास्ट ऑर्डिनेट, ठीक है। अब इसको हम करते हैं प्लस 2 इंटू, इसको थोड़ा सा इरेज कर दे तो आप लोग फिगर तो छाप ही लिए होंगे, लिखने में नहीं बन रहा, ठीक है। 2 इंटू O2 प्लस O3 प्लस O4 प्लस डॉट 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 ON-1। ये बड़ा आसानी से अगर बात किया जाए तब हम यहाँ पे कहेंगे कि 1/2 इंटू, इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देते हैं, ये हो जाएगा कॉमन इंटरवल बट इसको बोल रहे हैं फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस यानी जोड़ लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, सम ऑफ द इंटरमीडिएट ऑर्डिनेट। नेट देखिए इस चीज को आप समझने की कोशिश, इंटरमीडिएट स्टूडेंट ऑर्डिनेट का मतलब होता है, इंटरमीडिएट स्टूडेंट नहीं था, इंटरमीडिएट ऑर्डिनेट बोलिए, बार बार हम देख रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट
ऑर्डिनेट कहने का मतलब हुआ कि जो बीच वाले ऑर्डिनेट है, तो बीच वाला ऑर्डिनेट यानी हिंदी में लिख दीजिए बीच वाला जो बचा का ऑर्डिनेट कि ना जो फर्स्ट और लास्ट के बीच में रहेगा बोला ऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो देखिए आपकी 3 रेडीमेड फॉर्मूले निकले और ये तीनों रेडीमेड फॉर्मूले आपके बहुत काम की चीज आएगा जब अभी अभी हम लोग एक प्रॉब्लम देखेंगे तब, ठीक है ना। 3 कॉन्सेप्ट अभी तक अपन क्लियर किया और एक कॉन्सेप्ट और है जिसका नाम है सिम्पसन 1/3 रूल। देखिए अभी तक जो हम लोग 2 पढ़ा, 1 2 यानी एवरेज ऑर्डिनेट रूल, मिड ऑर्डिनेट रूल और एक पढ़ा कौन सा ट्रेपेजॉइडल रूल। तो सबसे ज्यादा मोस्ट एक्यूरेट कौन सा होगा, अभी तक मोस्ट एक्यूरेट है, मोस्ट एक्यूरेट रूल है, ठीक है ना, कौन सा ट्रेपेजॉइडल रूल। इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। और कभी कभी एवरेज ऑर्डिनेट रूल को बोलते हैं इंड ऑर्डिनेट रूल। क्या बोलते हैं, इंड ऑर्डिनेट रूल। वीडियो स्किप करिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं एवरेज ऑर्डिनेट रूल को बोलते हैं इंड ऑर्डिनेट रूल, ठीक है ना। तो यहां तक अपन कंप्लीट किया 3 कॉन्सेप्ट। अब हम लोग मूव करते हैं सिम्पसन 1/3 रूल की ओर। देखिए अब हम लोग बात करेंगे सिम्पसन 1/3 रूल। कह रहा है कि इन दिस रूल between the end of the ordinate are assumed from the arc of the parabola, ठीक है ना। बड़े आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा कि अभी तक एवरेज, मिड एंड ट्रेपेजॉइडल में हम लोग जो एक्सट्रीम को मान रहे थे, ये वाला एक्सट्रीम को स्ट्रेट लाइन मान रहे थे, ठीक है ना। लेकिन सिम्पसन 1/3 रूल में हम लोग पैराबोला ही एज्यूम करके बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इसको सिम्पसन 1/3 रूल में जो एक्सट्रीम बाउंड्रीज है उसको स्ट्रेट नहीं मानेंगे, यहाँ पे वो ऐसा अजम्पशन नहीं है, यहाँ पे पैराबोला ही मान करके आपको एरिया कैलकुलेट करना होगा। तो इसीलिए इस रूल को एक और नाम से जाना जाता है पैराबोलिक रूल। कौन सा रूल, पैराबोलिक रूल, ठीक है। इसकी एक लिमिटेशन क्या है, इसकी एक लिमिटेशन भी है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये तभी अप्लाई कर सकते हैं। सिम्पसन रूल इज applicable केवल ओनली व्हेन, सिम्पसन रूल अप्लाई, सिम्पसन रूल अप्लाई ओनली व्हेन ऑर्डिनेट आर odd and division are even। इस चीज को आप बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि ऑर्डिनेट ऑड और डिवीजन इवन। देखिए तो 1 2 3 ऑर्डिनेट है तो डिवीजन कितना होगा, हमेशा इवन आएगा कि नहीं आएगा। तो हमेशा ये एक बात ध्यान दीजिएगा कि सिम्पसन रूल तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपको गिवन रूल, गिवन ऑर्डिनेट आपकी क्या हो, जब आपकी गिवन ऑर्डिनेट क्या हो, ऑड हो और आपकी डिवीजन कैसा हो, इवन हो। देखिए आपकी बात कहते हैं एक्यूरेसी की, किसकी, एक्यूरेसी की। देखिए सबसे कम एवरेज ऑर्डिनेट रूल होता है, एवरेज ऑर्डिनेट रूल होता है, उससे ज्यादा एक्यूरेट होता है मिड ऑर्डिनेट रूल, उससे ज्यादा, ऐसे नहीं लिखे, उससे ज्यादा क्या होता है, उससे ज्यादा ट्रेपेजॉइडल, और सबसे ज्यादा होता है सिम्पसन। सिम्पसन 1/3 रूल, ठीक है ना। लेकिन ये सब जगह पर हम लोग यूज नहीं करते हैं, सब जगह पर हम लोग यूज कौन सा कर सकते हैं, ट्रेपेजॉइडल। तो आप ऑप्शन के अनुसार टिक आउट करेंगे कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट आपके ऑप्शन में हो सकता है सेमेस्टर में ट्रेपेजॉइड ही दिखे, सिम्पसन ना दिखे। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए बात करेंगे। लेकिन ये सब तरह के लिए एप्लीकेबल है, हर एक टाइप के बाउंड्रीज के लिए, हर एक टाइप के फील्ड के लिए, लेकिन ये सब टाइप के लिए फील्ड के लिए नहीं। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रहा है कि आपके नंबर ऑफ ऑर्डिनेट ऑड है तभी इसको हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहां से इस ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी से आपकी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पूछने का डर रहता है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर्मूला क्या है। वीडियो को पॉज करके लिख देते,
देखिए सिम्पसन 1/3 रूल का टोटल एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना, कि d/3 O1 प्लस ON, यानी अगर इसको हिंदी में लिखा जाए तो इसको बोलेंगे कॉमन इंटरवल बाय 3 डिवाइडेड बाय इनटू फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, ठीक है ना, प्लस 4 इंटू सम ऑफ द इवन ऑर्डिनेट, सम ऑफ द इवन ऑर्डिनेट नेट, प्लस 2 इंटू सम ऑफ द ऑड ऑर्डिनेट, सम ऑफ द ऑड ऑर्डिनेट। देखिए इस चीज को आप समझने के पूरा ख्याल रखेंगे, पूरा ध्यान रखेंगे कि हमको सिम्पसन 1/3 रूल से जब बनाना है तो हमको फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट करना है, प्लस ऑड वाला ऑर्डिनेट, यानी जितने भी ऑड वाला ऑर्डिनेट है उसको क्या करेंगे 4 टाइम्स सम करेंगे, और जितने भी इवन वाला रहेगा उसको 4 टाइम्स सम करेंगे, और जितने भी ऑड रहेगा उसको 2 टाइम सम करेंगे। तो यहां से आपको एरिया निकलेगा वो सिम्पसन से निकलेगा, यानी सिम्पसन 1/3 रूल, ठीक है। तो अगर फाइनल समरी के तौर पर देखा जाए तो एवरेज ऑर्डिनेट रूल का ये फॉर्मूला हुआ। एवरेज ऑर्डिनेट का दूसरा नाम है इंड ऑर्डिनेट रूल, एक है मिड ऑर्डिनेट रूल, दूसरा है ट्रेपेजॉइडल रूल, ठीक है। सबसे ज्यादा एक्यूरेट ट्रेपेजॉइडल रूल है। अगर सिम्पसन है तो सिम्पसन में देखें एरिया निकालने का फॉर्मूला, सिम्पसन का भी एक और नाम है पैराबोलिक रूल, ठीक है ना। तो ये हुआ कंप्लीट। अब हम लोग इससे 4 फॉर्मूला देखे थे, एवरेज ऑर्डिनेट रूल, मिड ऑर्डिनेट रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन 1/3 रूल। अब ये चारों फॉर्मूले के यूज करके हम लोग एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए एक छोटा सा आपके पास न्यूमेरिकल है। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, द फॉलोइंग ऑफसेट वेयर टेकन फ्रॉम अ चेन लाइन टू एन इरेगुलर बाउंड्रीज लाइन एट एन इंटरवल ऑफ 10 मीटर, ठीक है ना। 10-10 मीटर के इंटरवल पर आपकी मतलब कुछ ऑफसेट की रीडिंग लिया गया है, जो कि रीडिंग आपकी इस प्रकार है, ठीक है ना। कंप्यूट द एरिया, आपको एरिया कंप्यूट करना है। तो आपके दिमाग में एक हमेशा चलना चाहिए कि एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 4 फॉर्मूले हैं, और चारों फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग 1 बाय 1 करके एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। एग्जाम में आप लोग को सेमेस्टर एग्जाम में मेंशन रहता है कि आप लोग कोई एक मेथड का यूज करके बनाए, लेकिन जब आपको मेंशन नहीं रहेगा तो आप अपने सुविधा के ख्याल से या सुविधा के जो भी लगे इजी लगे उससे कोई एक मेथड सेलेक्ट करेंगे और बना देंगे, ठीक है ना। तो हम चारों मेथड का यूज करके हम लोग यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा ब्राइटनेस को तेज कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इससे फिगर बनाते हैं। सबसे पहले एक चेन लाइन यानी एक बेस लाइन बनाते हैं, यानी उसी को बोलते हैं चेन लाइन, ठीक है ना। सबसे पहला जो आपकी रीडिंग है ऑफसेट को वो 0 है, उसके बाद अगला रीडिंग है 2.5 है, यानी 2.50 है, यानी यहां से इसको ऐसे मिलाएंगे 2.50, ठीक है ना ये। उसके बाद अगली रीडिंग है आपकी 3.50, 3.50, उसको यहां से ऐसे मिला देंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगली रीडिंग है 5.00, यानी आपकी अगली रीडिंग है वो है 5.00। उसके बाद अगली रीडिंग आपको है 4.60, 4.60। उसके बाद अगली रीडिंग है 3.20, अगली रीडिंग क्या है 3.20, और आपकी लास्ट रीडिंग दे रखी है 0, ठीक है ना। ये आपकी लास्ट रीडिंग 0 दे रखी है। और एक बात और दे रखी है कि आपकी जो इंटरवल दे रखी है वो 10-10 मीटर की इंटरवल पर है, ठीक है। 10-10 मीटर का इंटरवल पर है, तो बताइए यहां से यहां तक टोटल लेंथ तो आप निकाल सकते हैं।
देखिए तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 डिवीजन, यानी टोटल हमारा लेंथ कितना निकल गया, 60 निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एरिया कैलकुलेशन करते हैं। आपको क्या कंप्यूटेशन करना है, एरिया कैलकुलेट करना है, कंप्यूट द एरिया। तो एरिया कंप्यूट करने के लिए आप चारों मेथड का सहारा लेंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एरिया बाय एवरेज ऑर्डिनेट रूल, ठीक है ना। एवरेज ऑर्डिनेट रूल के हेल्प से हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो बड़े आसानी से एवरेज ऑर्डिनेट रूल के एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको बड़ा वाला एल चाहिए। तो बड़ा वाला एल आपको हो जाएगा कितना, तो बड़ा वाला एल निकालेंगे, नंबर ऑफ डिवीजन इनटू इंटरवल, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ डिवीजन अगर देखा जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन कितना होगा, 6 होगा, और नंबर ऑफ डिवीजन और एक इंटरवल 10 मीटर का है, यानी एल की वैल्यू आ गया हमारा 60। देखिए नंबर ऑफ डिवीजन कैलकुलेट और भी कर सकते हैं, जितना ऑर्डिनेट रहेगा। नंबर ऑफ डिवीजन कैलकुलेट करने का एक और तरीका देख लीजिए, जितना ऑर्डिनेट रहेगा तो डिवीजन बराबर हो जाएगा, डिवीजन बराबर यानी नंबर ऑफ डिवीजन बराबर ऑर्डिनेट यानी टोटल ऑर्डिनेट -1। ये आप लोग ध्यान दे लीजिए, और ये यहाँ पे दिख भी रहा है। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्डिनेट है, तो 7 में से अगर एक कम कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ डिवीजन निकल गया, यानी नंबर ऑफ डिवीजन यानी टोटल नंबर ऑफ ऑर्डिनेट 7 है, 7 माइनस 1 करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ ऑर्डिनेट निकल जाएगा 6। यही तो अपन निकाला। तो देखिए, और यहाँ से हम बड़ा वाला यानी टोटल लेंथ निकाल ली, ठीक है ना। अब हम लोग बड़े आराम से एवरेज ऑर्डिनेट का फार्मूला जानते हैं, क्या, द सम ऑफ, हम लोग क्या जानते हैं, सम ऑफ द ऑर्डिनेट बट्टा टोटल नंबर ऑफ ऑर्डिनेट गुने कैपिटल एल। तो देखिए सम ऑफ द ऑर्डिनेट कितना है, तो ऑर्डिनेट का सबका सम निकालिए, 0 हो जाएगा, प्लस 2.50 हो जाएगा, प्लस 3.50 हो जाएगा, प्लस 5.00 हो जाएगा, प्लस 4.60 हो जाएगा, प्लस 3.20 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑर्डिनेट कितना है, 7 इंटू कितना कर देंगे, 60। अब यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल एरिया निकल जाएगा, किसमें, मीटर में। कितना एरिया आएगा वो आपको यहाँ पे बताना है कमेंट में, ठीक है ना, कितना मीटर आएगा, ठीक है ना। देखिए एवरेज ऑर्डिनेट से हमारा निकल गया क्या, इतना का सॉल्यूशन जैसे ही करोगे तो आपकी एवरेज ऑर्डिनेट से एरिया निकल जाएगा। अब हम इसको करते हैं इरेज। अब आते हैं मिड ऑर्डिनेट की ओर, ठीक है ना। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है ना। अब हम लोग जो बात करेंगे, अब हम लोग जो बात करेंगे मिड ऑर्डिनेट रूल से एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो लिखेंगे यहाँ पे लैंग्वेज क्या, कैलकुलेशन ऑफ एरिया बाय मिड ऑर्डिनेट रूल। मिड ऑर्डिनेट रूल से हम लोग एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो मिड ऑर्डिनेट के लिए हम लोग निकालना पड़ता है H1 H2 H3 H4 H5 H6, यानी जितना नंबर ऑफ ऑर्डिनेट है उसका से एक कम H निकलता है, ठीक है ना। तो देखो H1 निकालेंगे कैसे, तो H1 निकालेंगे 0 प्लस 2.50 बटा 2, यहाँ से इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.50 प्लस 3.50 बटा 2। H3 कैसे निकालेंगे, 3.50 प्लस 5.00 बटा 2।
H4 कैसे निकालेंगे बोलिए, 5.00 प्लस 4.60 बटा 2। अब H4 निकल गया, H5, तो H5 कैसे निकलेगा, यहाँ से देखिए, यानी 4.60 प्लस 3.20 बटा 2। उसके बाद क्या हो जाएगा, H6 कैसे निकलेगा, 3.20 प्लस यहाँ पे रीडिंग कितना है 0, यानी 0 बटा 2। यानी यहाँ से सारा कैलकुलेशन H1 H2 H3 निकल जाएगा, H3 H4 ये सारा कैलकुलेशन निकल जाएगा। देखिए हम कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके बताते हैं इसकी। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद हमारा H1 निकल गया, H2 निकल गया, H3 निकल गया, H4 निकल गया और H5 भी निकला और H6 भी। अभी अभी हम लोग सीखे मिड ऑर्डिनेट रूल का फॉर्मूला, ठीक है ना। और ये मिड ऑर्डिनेट जब अप्लाई कर रहे होते तो उस समय आपको कॉमन इंटरवल की होना बहुत जरूरी होता, ठीक है ना। तो कॉमन इंटरवल यानी डी, तो डी की वैल्यू अपन दे रखा कितना, डी का इंटरवल भी होगा 10 मीटर, ठीक है ना। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, ठीक है ना, इरेज करके यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला चीज को इरेज करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे मिड ऑर्डिनेट रूल का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ डेल्टा इज इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 प्लस H5 प्लस H6 इंटू क्या हो जाएगा D। अब यहाँ से H1 की वैल्यू आ गया 1.25, देखिए H2 की वैल्यू कितना है 3.00, ठीक है, प्लस 4.25 प्लस 4.80 प्लस 3.90 प्लस 1.60, इतना हो गया। अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करके जो आपकी सॉल्यूशन कैलकुलेटर से आएगा वही आपकी क्या हो जाएगी, एरिया मीटर स्क्वायर में हो जाएगी। तो अपन दो मेथड किया कंप्लीट। अब हम लोग मूव करते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल की ओर, ठीक है। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग तीसरे मेथड की ओर मूव कर गए, कौन सा है, ट्रेपेजॉइडल रूल की ओर, ठीक है ना। तो लिखेंगे हेडिंग क्या, कैलकुलेशन ऑफ एरिया बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए क्या करना होता है, कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा D/2 इंटू फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, इधर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू सम ऑफ द अदर ऑर्डिनेट, ठीक है, 3 प्लस O4 डॉट डॉट अदर डेल्टा n-1, जो भी रहे फॉर्मूला आपकी ये बताया गया, ठीक है ना। और इवन यहाँ फॉर्मूला भी है, और ये भी बताए थे कि ये मेथड सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है और इसी मेथड से फील्ड में हम लोग सर्वे करते हैं एरिया कैलकुलेट करने के लिए। अपन की डी यानी इंटरवल पता है कितना, 10/2 हो जाएगा। बताइए फर्स्ट ऑर्डिनेट कितना है, 0 है, और इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये है कि लास्ट ऑर्डिनेट भी 0 है। इसका मतलब 0 प्लस 0 करना हमारा हुआ आसान, ठीक है ना। बाद बाकी जितने भी ऑर्डिनेट है सबका सम कर दीजिए, तो ये ऑर्डिनेट कितना हो गया 2.50 प्लस 3.50 प्लस 5.00 प्लस 4.60 प्लस 3.20। अब क्या, इतना ही, यानी यहाँ से इसको कैलकुलेशन करिएगा तो यहाँ से आपकी आ जाएगी एरिया मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। अपन की 3 मेथड कर लिया कंप्लीट। चौथी मेथड की ओर मूव करते हैं, वो है सिम्पसन 1/3 रूल, ठीक है ना। हाँ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सारा मेथड्स बता दिया गया है, आप इसको रोक करके भी देखिएगा, हालांकि वीडियो बहुत स्लो बन रहा है, ठीक है। अगली है आपकी सिम्पसन 1/3 रूल। देखिए सिम्पसन 1/3 रूल लगाने के पहले आपको सोचना पड़ता है, क्या सोचना पड़ता है, पहला क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए, आपकी ऑर्डिनेट जो होनी चाहिए वो ऑड होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। ऑड करने का मतलब होता है वो विषम, क्या होती है, विषम होनी चाहिए। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 ऑड है कि इवन, तो अपन आना चाहिए कि ऑड है। अगर ऑड है इसका मतलब सिम्पसन 1/3 रूल से भी आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो।
तो सिम्पसन वन थर्ड रूल के लिए अपन फॉर्मूला क्या डेरिवेट किया अभी अभी, डेल्टा इज इक्वल टू क्या देखा, डी बाई थ्री इंटू फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, यही तो देखा, प्लस 4 इंटू सम ऑफ द इवन ऑर्डिनेट, 4 इंटू क्या देखा, सम ऑफ द इवन ऑर्डिनेट, ठीक है ना, प्लस 2 इंटू सम ऑफ द ऑड ऑर्डिनेट, सम ऑफ द ऑड ऑर्डिनेट, ठीक है ना, यही अभी फॉर्मूला देखा। अब बताइए कि इस रूल में डी के लिए कितना वैल्यू है, डी के लिए 10 है और ऑर्डिनेट आपके यहाँ पे गिवन है। चलिए बताइए 10/3 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। चलिए फर्स्ट ऑर्डिनेट 0 है और लास्ट ऑर्डिनेट भी 0 है, 4 इंटू सम ऑफ द इवन ऑर्डिनेट, सम ऑफ द इवन ऑर्डिनेट। तो बताइए इवन ऑर्डिनेट को मार्क कीजिए, ये वाला इवन ऑर्डिनेट होगा, एक इवन ऑर्डिनेट ये वाला होगा, यानी इवन पोजीशन पर जो ऑर्डिनेट है, ठीक है ना, और एक इवन ऑर्डिनेट अपन ये हो जाएगा, यानी 3 गो इवन ऑर्डिनेट हो जाएगा। और तो इसको लिखिए, सम ऑफ द इवन ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2.50 प्लस 5.00 प्लस 3.20, ये हो गया सम ऑफ द इवन ऑर्डिनेट, प्लस 2 इंटू सम ऑफ द ऑड ऑर्डिनेट। देखिए सम ऑफ द ऑड ऑर्डिनेट ये जो बच गया, ये सम ऑफ द ऑड, ये ऑड ऑर्डिनेट है, ये सब क्या ऑड ऑर्डिनेट है, ये सब क्या ऑड ऑर्डिनेट है। इसका मतलब ऑड ऑर्डिनेट आपकी कौन कौन सी हो गई, ये वाला तो ऑड ऑर्डिनेट, इसकी कोई कहानी है नहीं, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, इसको भी काउंट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो बड़ा आसान से देखिए, यहाँ पे आपकी 2 ऑड ऑर्डिनेट रही, वो कौन सी मिली, 3.50 प्लस 4.60, ये वाला। यानी यहां से अपन एरिया कैलकुलेट करोगे तो वो आपकी एरिया जो आएगी वो एरिया आएगी मीटर स्क्वायर में, और ये आई आपकी सिम्पसन 1/3 रूल से एरिया। देखिए सिम्पसन 1/3 रूल जब लगा रहे होते तो वहां पे थोड़ा सा आपको अलर्ट होना पड़ता है कि आपकी ऑर्डिनेट को काउंट कर लेना होता। अगर ऑर्डिनेट ऑड है तभी सिम्पसन 1/3 रूल अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज अगर ऑर्डिनेट इवन है तो नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान देना, ऑर्डिनेट अगर वो ऑड है तो हम सिम्पसन रूल लगा सकते हैं। तक हम लोग फॉर्मूला डेरिवेट किया एवरेज ऑर्डिनेट रूल का, मिड ऑर्डिनेट रूल का, ट्रेपेजॉइडल रूल का, सिम्पसन 1/3 रूल का, ठीक है ना। उसी से रिलेटेड एक सुंदर सा क्वेश्चन उठाए हैं, ये है, ठीक है ना। और इसमें कह रहा है कैलकुलेट इट्स एरिया, ठीक है ना। इस इरेगुलर बाउंड्रीज का क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इट्स एरिया, ठीक है ना। तो आपकी इसकी एरिया कैलकुलेट करना है, तो आप सोचेंगे एरिया किससे कैलकुलेट करें, इससे करे, इससे करे, इससे करे या इससे करे। तो बड़े आसानी से समझने की कोशिश कीजिए कि एवरेज ऑर्डिनेट रूल भी लगा सकते हैं, मिड ऑर्डिनेट रूल भी लगा सकते हैं, ट्रेपेजॉइडल भी लगा सकते हैं, लेकिन सिम्पसन के पास एक लिमिटेशन थी कि इसको तभी लगा सकते हैं जब आपकी ऑर्डिनेट ऑड हो, और जब आपकी ऑर्डिनेट ऑड हो और डिवीजन इवन हो। तो हमारा क्वेश्चन में तो सिर्फ ऑर्डिनेट ही पता चलेगा ना, तो ऑर्डिनेट से ही पता करेंगे। तो देखिए गिनिए ऑर्डिनेट, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ऑर्डिनेट 8 है। इसका मतलब आपकी ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, इवन है। जब ऑर्डिनेट इवन है तो इतना तो कंफर्म कर सकते हैं कि सिम्पसन 1/3 रूल नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सिम्पसन 1/3 रूल तभी लगा सकते हैं जब आपकी ऑर्डिनेट ऑड हो, क्या हो, ऑड हो। और यहाँ पे ऑर्डिनेट गिने तो हमको पता चला इवन। इसका मतलब एक रूल लगाने से आप वंचित हो गए, सिम्पसन 1/3 रूल नहीं लगा सकते। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन 3, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप 3 ही मेथड से कर सकते हो, एवरेज ऑर्डिनेट रूल से, मिड ऑर्डिनेट रूल से और ट्रेपेजॉइडल रूल से। आप इस रूल को नहीं लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि आपकी ऑर्डिनेट जो मिला वो सारे ऑर्डिनेट क्या है, इवन है। तो इवन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिम्पसन 1/3 रूल नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो लिखेंगे सोल्यूशन, क्या लिखेंगे, सोल्यूशन, और उसके बाद लिखेंगे एरिया कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेशन बाय एवरेज ऑर्डिनेट रूल, एवरेज ऑर्डिनेट रूल,
ठीक है ना। इसी को प्यार से इनऑर्डिनेट रूल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो एवरेज ऑर्डिनेट रूल के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, तो टोटल लेंथ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, टोटल बेस लेंथ, ठीक है ना। टोटल बेस लेंथ पता होना चाहिए। तो देखिए टोटल बेस लेंथ, देखिए तो यहां से 30 यहाँ 60, यानी एक बात कह सकते हैं टोटल बेस लेंथ हमारा 210 है। कितना है टोटल बेस लेंथ, कितना है, 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से, यानी ऐसे करते करते 210 तक, यानी टोटल बेस लेंथ पता चल गया, ठीक है। और उसके बाद ऑर्डिनेट पता होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे ऑर्डिनेट पता है। तो एवरेज के लिए फॉर्मूला हम लोग को जानते हैं, बी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं कि एवरेज ऑर्डिनेट रूल बराबर होता है एरिया निकालने के लिए O1 प्लस O2 प्लस O3 डॉट ON डिवाइडेड बाई n इंटू टोटल लेंथ, ठीक है ना। तो देखिए तो यहाँ पे टोटल ऑर्डिनेट हमको पता करना है, तो बताइए टोटल ऑर्डिनेट कितना है, बोलिए अभी भी पता किए, टोटल ऑर्डिनेट 8 है। कितना है, 8 है। तो देखिए यहाँ पे ट्रायंगल रूल लगाएंगे, तो सम ऑफ द ऑर्डिनेट करना है, तो सम ऑफ द ऑर्डिनेट करिए। सबसे पहला ऑर्डिनेट 0 है, दूसरा ऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है 2.65 है, तीसरा ऑर्डिनेट क्या है 3 रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ 3.80 है। उसके बाद क्या है 3.75 है, उसके बाद क्या है 4.65 है, उसके बाद क्या है 3.60 है, उसके बाद क्या है 5.00 है, उसके बाद सबसे लास्ट ऑर्डिनेट है 5.80 है, ठीक है ना। अब बताइए कि ये हो गया सम ऑफ द ऑर्डिनेट, ठीक है ना। अब सम ऑफ द ऑर्डिनेट लिखने के बाद इसमें डिवाइड कर देंगे, इसमें टोटल में डिवाइड कर देंगे किससे, तो बोले कि नंबर ऑफ द ऑर्डिनेट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 से डिवाइड कर देंगे। टोटल लेंथ कितना है, यानी चेन लेंथ कितना है, तो बोले टोटल बेस लेंथ कितना है, बेस लेंथ बोलो चाहे चेन लेंथ बोलो चाहे टोटल लेंथ बोलो, एक ही चीज है यहाँ के लिए 210 है। इसको कैलकुलेशन करेंगे, जो निकल के आएगा आपकी आ जाएगा एरिया। क्या निकल के आएगा, एरिया। एरिया अब जिस यूनिट में रहेगा उसी यूनिट में लिखिएगा, और हेक्टेयर में, अगर मीटर में है तो हेक्टेयर में चेंज करने के लिए आप लोग जानते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 हेक्टेयर। तो इस चीज को आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। यहां से आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसकी आंसर क्या है। दूसरी बात है एरिया, अब एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया कैलकुलेशन बाय मिड ऑर्डिनेट रूल, ठीक है ना, मिड ऑर्डिनेट रूल से, ठीक है ना। तो मिड ऑर्डिनेट रूल से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस ऑर्डिनेट का एवरेज लेते हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है ना। तो देखिए तो H1 और H2 पहले निकालते हैं, इसके लिए क्या करते हैं H1 और H2 निकालते हैं। देखिए H1 और H2, तो H1 कैसे निकालते थे, तो H1 निकालना पड़ेगा, H2 निकालना पड़ेगा, H3 निकालना पड़ेगा, H4 निकालना पड़ेगा, H5 निकालना पड़ेगा, H6 निकालना पड़ेगा, H7 निकालना पड़ेगा, H7 तक ही तो निकालना पड़ेगा। तो बस सबसे पहले H1 निकालते हैं। देखिए तो ये वाला दोनों को एवरेज निकालो, यानी 0 प्लस 2.65 बटा 2, इसका एवरेज निकालिए, तो 2.65 प्लस 3.80 बटा 2, उसके बाद 3.80 प्लस 3.75 बटा 2, उसके बाद क्या होगा 3.75 प्लस 4.65 बटा 2, उसके बाद H5 कैसे निकलेगा, नहीं बोलिएगा, H5 4.65 प्लस 3.60 बटा 2, H6 कैसे निकलेगा, तो 3.60 प्लस 5.00 बटा 2, H7 कैसे निकलेगा, सर ऐसे निकलेगा 5.00 प्लस 5.80 बटा 2, ठीक है ना।
यहाँ से पता चल गया। देखिए मिड ऑर्डिनेट रूल से निकालने के लिए आपको पास जरूरी चीज क्या होनी चाहिए, H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7, ये भी चीज आपको पता चल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से आपको एक बात और ध्यान देनी है कि यहाँ से कॉमन इंटरवल की पता करना होता है, कॉमन इंटरवल, ठीक है ना, एरिया कैलकुलेशन बाय मिड ऑर्डिनेट रूल। ये था पहला रूल और ये है दूसरा रूल। तो H1 H2 की रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरा कर लिया। कॉमन इंटरवल, कॉमन इंटरवल कितना है बाबू, 30 का। कॉमन इंटरवल कैसे निकाल लेंगे, तो दो कंजुगेटिव में से घटा देंगे, दोनों को जितना डिफरेंस होगा ना वही कॉमन इंटरवल होगा, हमेशा पॉजिटिव में लेना 30, ठीक है ना। तो कॉमन इंटरवल यहाँ के लिए 30 हो गया, यानी डी की वैल्यू कितना हो गया 30। अब यहाँ से लगा दीजिए फॉर्मूला मिड ऑर्डिनेट रूल का, एवरेज वाला को मिटाते हैं, आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा और हो सकता है कि सॉल्यूशन इसको टेलीग्राम चैनल में इसकी सॉल्यूशन हम भेज देंगे, ठीक है। हाँ, इसको हम इरेज करते हैं, कोशिश रहेगा ना तो कोई स्टूडेंट बना के भेज दीजिएगा टेलीग्राम चैनल में। सर आप बहुत आलसी हो, क्या करेगा, आलसी तो है। चलिए इसके लिए मिड ऑर्डिनेट रूल का फॉर्मूला यहाँ पे सामने दे रखा है। तो यहाँ पे ट्रायंगल बराबर क्या हो जाएगा, यानी टोटल एरिया बराबर हो जाएगा H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 डॉट डॉट HN इंटू डी, ठीक है ना। डी की वैल्यू कितना है 30, और बाद बाकी ये सारे एवरेज का जोड़ दीजिए, कितना कैलकुलेशन करके आएगा, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए, इसको कैलकुलेशन करिएगा, कैलकुलेशन पूरा करिएगा और यही वाला वैल्यू को पुट कर दीजिएगा H1 H2 के यहाँ से निकाल करके कैलकुलेशन करके, ये वाला वैल्यू ये हम कैलकुलेशन किए थे, A आया, B आया, C आया, D आया, E आया, F आया, G आया, ठीक है ना। तो यानी A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G, ठीक है ना, इंटू 30। इतना कैलकुलेशन कीजिएगा, आपके आ जाएगा एरिया आंसर में, ठीक है ना। देखिए टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं आप लोग, इसको कैलकुलेशन खुद से कीजिएगा, ठीक है ना, और कमेंट में लिख के बताइए कि सर मेरा इतना आया, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद आपके आया है ट्रेपेजॉइडल रूल की, ठीक है ना। अगला है ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल की क्या है, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, ठीक है ना। अब यहाँ पे dy3, देखिए वहां पे फार्मूला है O1 प्लस O2 ON प्लस O1 प्लस ON dy2 है, ट्रेपेजॉइडल रूल के dy2 है, बहुत बढ़िया से देखिए, ट्रेपेजॉइडल रूल प्लस 2 इंटू सम ऑफ द इंटरमीडिएट ऑर्डिनेट, जो बच गया ऑर्डिनेट उसके लिए डॉट n माइनस 1, ठीक है ना। तो देखिए इसकी कॉमन इंटरवल कितनी है, तो कॉमन इंटरवल अभी भी निकाला है, इसके लिए कितना था 30/2 और डिवाइडेड बाई कितना, फर्स्ट इंटरवल माइनस फर्स्ट ऑर्डिनेट माइनस प्लस लास्ट ऑर्डिनेट। तो फर्स्ट ऑर्डिनेट अपन कितना है 0 है, प्लस लास्ट ऑर्डिनेट कितना है, तो 5.58, ठीक है ना, 5.80 है, प्लस 2 इंटू सम ऑफ द जो रेस्ट ऑर्डिनेट है वो, तो इसके लिखेंगे 2.65 प्लस 3.80 प्लस 3.75 प्लस 4.65 प्लस 3.60 प्लस 5.00, ठीक है ना। ये अब इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो भी आ जाएगा एरिया, ठीक है ना, एरिया आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एरिया, ठीक है ना, आंसर, ठीक है ना। तो आप 3 मेथड से बनाए, चौथा मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उसमें चौथा प्रॉब्लम मतलब सिम्पसन रूल को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको आप कॉपी करिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसको, सारे कैलकुलेशन को।